दिल्ली में सरकारें तो बदलती रहती हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं और भी जो सिस्टम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है काफ़ी सालों से जो परमानेंट बनी हुई है वो है दिल्ली का पॉल्यूशन। जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना आता है इसकी चर्चाएं और ज़्यादा तेज हो जाती हैं क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो रुक जाती है और जो पॉल्यूशन एक बार को निकल भी जाता था सर्कुलेट होके वो वहाँ पे स्टेटिक तरीके से रुक जाता है। इसीलिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में दिल्ली में आँखें तक जलने लग जाती हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हवा में होता है कि हमें साँस लेने में भी परेशानी नहीं होती, देखने में भी परेशानी होना शुरू हो जाती है। आज के समय पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है दिल्ली के पॉल्यूशन की, क्योंकि ये पॉल्यूशन एकदम से राइज़ कर गया है। फॉग आ जाता है दिन में अंधेरा सा छाने लगता है। हमारे जो सिटी है वो ऐसा लगता है सर्दी के समय पे हम रात में ही निकल रहे हैं क्या? रोडों पे रात ही हो रखी है क्या? क्योंकि जो पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं ना, हवा में आके ठहर जाते हैं और वो दिन में भी रात बना देते हैं। तो ये सिर्फ बात दिल्ली तक सीमित नहीं है, मुंबई, कोचीन, कोलकाता, चेन्नई और भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज हैं, वो इस बीमारी से, एयर पॉल्यूशन से, एयर क्वालिटी इंडेक्स से जूझ रहे हैं। करेक्ट। आज के समय पर अगर आप पूरे वर्ल्ड में ये जो सिटीज उठा के देखोगे तो जो पॉल्यूटेड सिटीज में 50 में से 39 सिटीज हैं वो इंडिया के मिलेंगे आपको। आप समझ रहे हो ना ग्रेविटी। 50 में से 39 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया के अंदर है, तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। क्या कर सकते हो आप? इस ये जो हवा खराब हो चुकी है, ये सिर्फ दिन में रात ही नहीं कर रही, आपकी जो हेल्थ है उसे बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। बिलीव मी, अगर आप ऐसे वातावरण में रह रहे हो जहाँ पे पीएम 2.5, पीएम 10 की मात्रा ज़्यादा है तो आपको लंग कैंसर ही नहीं करेगी, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो आपको परमानेंट बीमार बना देंगी। जैसे कि इससे अस्थमा होता है, ब्रोंचाइटिस जैसी बीमारी होती है, लंग कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जहाँ पे मेट्रो सिटी है वहाँ पे पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको लंग्स को खराब कर देती है, लंग्स में कैंसर पैदा कर देती है। बर्थ डिफेक्ट, लूड़े लूड़े लंगड़े लोग पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि जो अ, शरीर को चीज़ें चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फ्रेश एयर की, वो मिल ही नहीं पा रही है, तो उसकी जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है ना वो कहीं न कहीं हम पे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, खाँसी जुकाम ही कभी सही नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां और भी पकड़ लेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी खराब हवा जब अंदर ले रहा है तो वो पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो एयर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई हैं, और इनका परमानेंट इलाज एक ही है कि शुद्ध हवा अपने अंदर लेके जाओ। शुद्ध हवा आए कहाँ से? उससे पहले हमें समझना चाहिए कि ये एयर क्वालिटी इतनी खराब क्यों होती जा रही है, खासकर मेट्रो सिटीज के आसपास। उसके रीजन हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसान अपनी पराली में आग लगा देता है तो वहां से फिर धुआं बढ़ जाता है और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ये एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है, लेकिन साथ साथ में जितनी फैक्ट्रीज आपके आसपास लगी हुई है जहाँ पे पेट्रोल, डीजल और भी किसी भी तरीके का ऑयल जलाया जा रहा है कार के थ्रू, कार तो बहुत ज्यादा है ना मेट्रो सिटीज में, तो वो सबसे बड़ा बिग सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने का और पॉल्यूशन पैदा करने का। फैक्ट्रीज आपके आसपास लगी हुई है जहाँ पे पेट्रोल, डीजल और भी किसी भी तरीके का ऑयल जलाया। दूसरा नंबर आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यस, आज के टाइम पे जो एग्रीकल्चर है वो देसी खाद से नहीं हो रही है, वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है, फॉस्फोरस डाला जा रहा है, तो वो सारी क्या है वेपर बन के हवा में उड़ती हैं, और आसपास में जो भी मेट्रो सिटीज होती हैं, अगर हवा का प्रभाव ऐसा है कि वहां पे वो इकट्ठा हो गई हवा, तो वो जो अमोनिया खेतों में पड़ा हुआ था वो उड़ के शहरों में पहुंच जाता है। यस, माइनिंग ऑपरेशन बड़े शहरों के पास में, फैक्ट्रीज वगैरह तो खैर माइनिंग वो होके आ रही है, रॉ मटेरियल उसे रिफाइन करने के लिए चीज़ आ रही है, तो वो तो पॉल्यूशन फैल ही रहा है। लेकिन जहाँ माइनिंग हो रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी जगह पे ना, तो वहाँ की हवा ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी, क्योंकि जो कोबाल्ट, निकल, गोल्ड कुछ भी आप निकाल रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकुलेट्स हैं वो हवा में उड़ेंगे उड़ेंगे, और वो छोटे छोटे कण है ना हवा को दूषित कर देते हैं। इसीलिए कैंसर जैसी भयानक बीमारी एकदम से तेजी से हमारे इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली तो प्रॉस्पर हो रहे हैं, हम अपनी जीडीपी को आगे तो लेके जा रहे हैं, लेकिन जो सेफ्टी इंडेक्स है ना चीजों को फॉलो करने का, शायद उनको हम फॉलो नहीं कर रहे। कितने हमारे जो माइंस में काम करने वाले वर्कर्स हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके वो सारा काम कर रहे हैं? बहुत कम। इसीलिए उनका जो डेथ रेट अब बहुत ज्यादा होता है। लास्ट में आप देखेंगे कि इंडोर एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे जो गोडाउन है ना जहाँ पे मकान बंद पड़े हुए हैं,
हवा आती जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा दम घुटने वाला माहौल है, वहाँ पे और भी डिफरेंट गैसेज़ पैदा हो जाती हैं। ये जो गैसेज़ पैदा होती है, ये भी कहीं न कहीं हर एक आदमी के लिए हानिकारक हैं। तो मीट से हमारी हवा खराब हो रही है। इसके साथ-साथ कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रहा है, उस काम से भी कहीं पे डिजिटल जो साइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम है या फिर कचरा उसका डिस्पोज़ल सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपना एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कितने-कितने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये सबसे भी एयर जो क्वालिटी है ना, वो हमारी खराब होनी ही होनी है। अब एक चीज़ बहुत डिस्कशन में आती है जब भी दिल्ली का कोई न्यूज़ आता है या किसी भी सिटी का न्यूज़ आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई डाउन हो गया, तो पीएम 2.5 और पीएम 10 की बड़ी खबर आती है। तो पीएम को समझिए आप ये है पार्टिकुलेट मैटर। और इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको ईज़ी कर देता हूँ चीज़ों को। जैसे आपका बाल है ना, एक हेयर है तो उसका डाया होता है 65 माइक्रोन, 65 समझ लीजिए आप। जिस पार्टिकुलेट मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, पीएम 10 का मतलब है ये 65 माइक्रोन है, पीएम 10 का मतलब है ये 10 माइक्रोन है और 10 माइक्रोन से भी छोटा पीएम 2.5 का मतलब है कि ये 2.5 माइक्रोन है। मतलब कि अगर बाल से आप पीएम 2.5 माइक्रोन का कंपैरिजन करोगे ना, तो आप पाओगे कि ये इससे तकरीबन 25 गुना छोटा पार्टिकुलेट है। आपका बाल कितना पतला होता है, उसका 65 माइक्रोन डाया है। अब ऐसा कोई मैटर जो इस बाल से 25 गुना छोटा हो, इसको बोलते हैं पीएम 2.5, इसको बोलते हैं पीएम 2.5। अब होता क्या है कि ये जो पीएम 2.5 है ना, ये आंखों से भी देखा नहीं जा सकता, ये हवा में मिल जाता है। ये कोबाल्ट का कण हो सकता है, आयरन का कण हो सकता है, डस्ट का कण हो सकता है, किसी भी चीज का इतना छोटा सा पार्टिकल पीएम 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल हवा के साथ में मिक्स हो जाएगा। उस पर हवा के साथ में मिक्स होगा तो जहां पे भी हवा जा रही होगी, जो लोग उस हवा को कंज्यूम कर रहे होंगे ना, ये जो छोटे छोटे कण है आयरन के, कोबाल्ट के, निकॉन के और भी बहुत सारी डस्ट के, ये सारे जो कण है ना, ये हवा के अंदर हमारे लंग्स में चले जाते हैं अंदर। और जब लंग्स में आपका ऐसा इम्प्योरिटी वाला मटेरियल जाएगा, होगा क्या, इन्फेक्शंस होंगे, लंग कैंसर होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो मेटल लेने के लिए तो बना नहीं है ना। लेकिन हवा क्वालिटी खराब होने का मतलब है, पीएम 2.5 हवा में बढ़ने का मतलब है कि ये हवा, ये गंदी हवा, ये आयरन वाली हवा, डस्ट वाली हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं। और जैसा इनपुट मिलेगा वैसा आउटपुट रहेगा। अगर आप हवा में ही कीले खाओगे, हवा में ही आप डस्ट खाओगे, तो होगा क्या, बीमारियां पकड़ेंगी पकड़ेंगी। तो आप समझ लीजिए कि पीएम 2.5 और पीएम 10 कितनी खतरनाक चीज है। मतलब कि आपकी हवा में छोटे छोटे कण शामिल हो गए, आयरन के, डस्ट के, निकल के, रेडन के, वट, ठीक है। तो कितना खतरनाक है ये चीज ना, समझ सकते हो आप। जो चीज हमें आंखों से नहीं दिख रही लेकिन हम ले जा रहे हैं अंदर। ओके, तो ये चीज क्या है, आती कहाँ से है, देखो। अब आप स्टेप्स की बात करूं मैं कि मिनिमाइज कैसे करोगे, आप रोकोगे कैसे कि हमारी हवा में पीएम 2.5 पीएम 10 जो कण है वो ना हो। उसके लिए कार्स को रोकिए आप, सबसे ज्यादा जो फैक्ट्री है उनको रोकिए आप। ये जो पॉल्यूशन आ रहा है, आपकी जो गंदगी आ रही है कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री से आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा पर्सनल कार हैं जो धुआं छोड़ रही है, मीथेन ईथेन ऐसी गैसें छोड़ रही हैं, उन सब से आ रही है। ओके, तो ये कर्टेल होना चाहिए। ये कर्टेल होने का मतलब है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो जैसा, लोकल ट्रेन जैसा, जो रैपिड एक्स अभी बना है आपका नोएडा में, जो कि अभी दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करेगा। रैपिड एक्स जो एक रेल है, रैपिड रेल, उसको लॉन्च किया है। मेट्रो ऑलरेडी चल रही है दिल्ली में। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे होगा क्या कि कम से कम बसेस दौड़ेंगी, कम से कम कार दौड़ेंगी रोड पे। तो ये जो हवा खराब हो रखी है उसको इम्प्रूव होने में थोड़ा सा योगदान रहेगा। उतना ज्यादा जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा था वो नहीं होगा। ओके, उसके साथ साथ क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहीं किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है या कोल प्लांट से आ रही है। तो जो माइनिंग हो रही है, और माइनिंग में से जो कण आपके उड़ रहे हैं, और माइनिंग के साथ साथ ये जो पावर प्लांट आपकी कुछ बना रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, ये चीज कर्टेल होगी। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आप एयर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर रहे हो। यस, आप अपने घरों में अगर एज पर रिक्वायरमेंट ही इस्तेमाल कर रहे हो ना एनर्जी का, तो भी इसका मतलब ये है कि आप हवा को शुद्ध करने में योगदान दे रहे हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इसके साथ साथ में जो रिसाइकल है ना,
जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हमें खरीदना चाहिए, उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए और इनको भरपूर तरीके से रिसाइकिल करना चाहिए। दिल्ली में कूड़े के इतने बड़े ढेर लगे हुए हैं ना, वो अगर ढेर हट जाए, वो सब चीजें रिसाइकल होकर दोबारा से इस्तेमाल होने लग जाए, तो देखिए क्वालिटी, एयर क्वालिटी में कितना फर्क पड़ेगा। तो रिसाइकलिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चीजें पड़ी रह जाती हैं, बारिश होती है, धूप आती है और वही चीजें उड़ के आसमान में पहुंच के हमारी नाक में दोबारा से अंदर जाती है। ओके, तो रिसाइकल होना चीजों का बहुत जरूरी है। साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ट्रीज, जहां पे ट्रीज ज्यादा होंगे पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि ग्रीनरी ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी, हवा ज्यादा चलेगी। तो प्लांटिंग ट्रीज इज ए बून, यू कैन से, ओके, वरदान है हमारे लिए। तो ये करना चाहिए हमें। और बड़ी सिटीज में पॉल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि ग्रीनरी कम होती है, पेड़ कम होते हैं। ओके, एट लास्ट ये सब अगर नहीं इंश्योर कर पा रहे हो, मेट्रो सिटी में पॉल्यूशन फिर भी ज्यादा बढ़ गया है, आप कहीं भी रह रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू इफ रिक्वायर्ड यूज द मास्क। होता क्या है कि जो PM2.5 और PM10 जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो भी एयर क्वालिटी खराब होने का बड़ा रीजन होता है, आप मास्क लगा के रहेंगे और उस क्वालिटी का मास्क लगाएंगे कि PM2.5 उसको भेद ना पाए, तो ये जो कण है आपके बाहर रह जाएंगे। आप जो सांस ले रहे होंगे, काफी हद तक फिल्टर्ड एयर आपके अंदर जा रही होगी, जिससे कि आपके जो लंग कैंसर है और आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खराब होने के चांसेस हैं, इम्यून सिस्टम डाउन होने के चांसेस हैं, वो बच जाएंगे, क्योंकि जो भी कण है वो बाहर रह जाएंगे, फिल्टर्ड एयर ही आपके अंदर जाएगी। लेकिन टाइम टू टाइम उस मास्क को आप चेंज करते रहें, इस चीज का ध्यान रखना। यही एक इलाज है फिलहाल तो बचने के लिए मेट्रो सिटीज में, क्योंकि ये जो चीजें मैंने डिस्कस करी है ना, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालती हैं। पेड़ आज लगाओगे, 20 साल बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। कार एकदम से हट नहीं सकती सड़कों से, और बहुत सारी चीजें जो एकदम से नहीं की जा सकती, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों में आप योगदान देंगे, सरकार भी सोचेगी, तो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नियर अबाउट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, इट मे बी सीन लाइक कि हमारी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत इंप्रूव कर गया है। तो आई होप कि ऐसा हो एक दिन जाके। ओके, सो एट लास्ट 90% ऑफ यू are watching my videos without subscribing my channel, so please don't do this. Please do subscribe this channel to get such type of updates regularly. So thanks for watching this video. Jai Hind.